नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इनक्वालिटी यानी असमानता। रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है मेरे दोस्त, यानी इनक्वालिटी कहे तो असमानता। यानी ऐसा एग्ज़ाम में जो भी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुए यानी ग्रुप डी 17 और 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो हम सोचे क्यों ना इस पर एक क्लास लिया जाए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि इस पर क्लास लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत दे रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा है, यानी बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, यानी इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर देखें तो ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष जैसा दिखाई दे रहा है, पर वैसे नहीं बनेगा। इसका एक अपना कंसेप्ट है जिसको सभी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो हम सभी दोस्तों से कहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और देखिए, ए बी दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए ग्रेटर देन बी कहे तो देखिए, इस दोनों को मान लीजिए ए है बी है, क्या है? ए है अब बी है। इसको समझिए मेरे दोस्त, क्योंकि एक बार आप समझ गए, अगर आप एक बार समझ गए, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर आप उड़ा दीजिएगा, पर आपको समझना बहुत पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिना समझे आप एक कदम भी नहीं हिला सकते। अगर आप बनाते हैं तो आपका गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या होता है? ए ग्रेटर देन बी, यानी इसका मतलब साफ यही है। अगर हम कहें तो इसका मतलब यही है कि ए है बी से बड़ा है। ए क्या है? ए बी से बड़ा है। ए क्या है? ए बी से बड़ा है। अगर वही ऐसे दे देता ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, यानी इसका मतलब ये है कि ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है। अगर इसको दूसरे भाषा में घुमा कर कहें तो बी ए से बड़ा है। बी ए से बड़ा है। इसको देखिए, ए बी से बड़ा है, और इसको घुमा कर भी कह सकते हैं बी ए से छोटा है। पर इसका सही बात यही है कि ए बी से बड़ा है। ये है ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है। इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन। अब देखिए, अगर अब यहीं पर समझिए, अगर इसमें लग गया ये वाला सिंबल तो क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी अब कहे तो देखिए, ए का मान जो है बी से बड़ा है और बराबर है। ए का मान बी से बड़ा है और बराबर है। इस चिन्ह के आने से ए का मान बी के मान से बड़ा है, और जब ये चिन्ह आ गया तो अब बड़ा है और बराबर है। ए का मान बी के मान से बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर है। उसके बाद देखिए, अगर इसमें सिंबल लग जाता है तो ए का मान बी के मान से छोटा है और बराबर है। ए का मान बी के मान से छोटा है और बराबर है। यहाँ तक सभी को क्लियर? और इक्वल टू ये सिंबल रहता है, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, इसका हालांकि नाम है इक्वल। इक्वल माने क्या होता है? बराबर होता है। ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है? यानी ए का मान, यानी ए का मान और बी का मान, ए का मान और बी का मान दोनों का मान क्या है? बराबर है। ए का मान बी का मान दोनों का मान बराबर है, यानी दोनों हर स्थिति में सेम है। यानी दोनों इस स्थिति में क्या है? सेम है, यानी दोनों का मान बराबर है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप लोग का सिंबल सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये तो रहा सिंबल का नाम, पर इसका कंसेप्ट देखिए मेरे दोस्तों। अब कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट देखिए, ज़्यादातर इन 5 सिंबल का नाम बताएं, इन्हीं का उपयोग कर कर क्वेश्चन बना रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए 1 2 3 सिंबल हो गया। उसके बाद देखिए 1 2 3। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर ये तीनों सिंबल दे दिया, इस पर गौर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि कहानी यहीं से बनने वाला है। यहीं से आप कहानी बनाएंगे। नहीं तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, अगर ये तीनों सिंबल दे दिया, ये तीनों सिंबल दे दिए। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, ये तीनों सिंबल दे दिया। पहले इसको समझिए, क्वेश्चन पर ध्यान मन दीजिए, पहले इसको समझिए। ये सिंबल दे दिया, तो इस तीनों सिंबल में किसका वैल्यू रहेगा ज़्यादा? यानी किसको हम प्राथमिकता देंगे? फर्स्ट नंबर। यानी हम सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? ये तीनों अगर सिंबल दिया है तो इसको हम प्राथमिकता देंगे, यानी
इसके बराबर में ये होगा, यानी इसको हम प्राथमिकता देंगे। किसको देंगे? ग्रेटर देन को। अगर मान लीजिए अगर बाई चांस ये हट गया, अगर हट गया, अब 2 ही सिंबल बच गए, तो अब किसको हम प्राथमिकता देंगे? अब इसको देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको हम प्राथमिकता देंगे। अगर ये हट गया तो अब प्राथमिकता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही सिंबल बचा है। देखिए एक बार फिर समझाते हैं। क्या ये और ये तीनों सिंबल रहेगा, तो तीनों सिंबल में सबसे पहला प्राथमिकता किसको दी जाएगी? यानी इसको दी जाएगी, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ग्रेटर देन को। यानी यहाँ पर ये आएगा। अगर ये हट गया, ग्रेटर देन मान लीजिए हट गया, तब इसको प्राथमिकता दी जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब चलिए नीचे वाला सिंबल देखिए, लेस देन ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। अब देखिए मेरे दोस्त, जब ये तीनों सिंबल है तो इसमें सबसे पहला प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? यानी इसको दिया जाएगा, लेस देन को। तीनों सिंबल में सबसे प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? पहला प्राथमिकता तो इसको दिया जाएगा, यानी लेस देन को। अगर मान लीजिए मिस्टेक से लेस देन हट गया, नहीं है क्वेश्चन में, तब ये 2 सिंबल आएगा, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए इसको एक बार फिर समझाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये 3 सिंबल है। इन तीनों सिंबल में अगर दिया है क्वेश्चन में, तो इन तीनों सिंबल अगर एक साथ आते हैं एक कथन में, तो हम किसको प्राथमिकता सबसे पहले देंगे? यानी लेस देन को देंगे। किसको देंगे? लेस देन। अगर लेस देन हट गया, यानी नहीं है क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू को देंगे। क्या देंगे? लेस देन इक्वल टू को हम प्राथमिकता देंगे। अगर अब ये हट जाएगा तो सिर्फ इक्वल टू बच जाएगा, तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू है तो सिर्फ इक्वल टू है। बस यहाँ तक सभी को क्लियर? अगर देखिए आप लोग को समझ में आ गया है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इस तीनों सिंबल में किसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी? यानी पहला प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी, ग्रेटर देन को। अगर ये नहीं रहता है तब इसको दी जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब देखिए उसके बाद देखिए, इन सिंबल में सबसे पहला प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी। अगर ये नहीं रहता है तब इसको दी जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब देखिए मेरे दोस्त, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसको 1 लिख लीजिए, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 1 इसको 2, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। देखिए अगर 1 2 क्यों लिखा है आपको समझने के लिए। देखिए अगर ऐसा 3 सिंबल दिया तो इसमें 1 नंबर साइन इसका है, इसको प्राथमिकता दीजिए। और ये नहीं रहता है तब इसको प्राथमिकता दी जाइए। इस सिंबल में तीनों ऐसा है तो इसमें इसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये नहीं रहता है तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों सीधे, और क्वेश्चन पर समझेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये है कथन दिया है, ये दिया है निष्कर्ष। निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2, ये कथन दिया है। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर हम पहला निष्कर्ष देखते हैं तो देखिए क्या दिया है, बी से हमें ई तक जाना है। बी से हमें कहाँ जाना है? ई तक जाना है। तो बी यहाँ है, ई तक जाना है। बी से जब ई तक हम जाते हैं तो पहला सिंबल ये आता है, पहला सिंबल ये आता है। उसके बाद कौन सा सिंबल आता है? ये वाला सिंबल आता है। उसके बाद आता है बराबर वाला सिंबल। यानी हमें बी से ई तक जाने में 3 सिंबल का सामना करना पड़ा, यानी हम 3 सिंबल से गुजरना पड़ा बी से ई तक जाने में। तो अब देखिए मेरे दोस्त, जब हम बी से ई तक गए तो 3 सिंबल आया। तो इन तीनों सिंबल में किनको प्रथम स्थान यानी किनको प्राथमिकता दी जाएगी? तो जब तीनों सिंबल रहेंगे तो प्राथमिकता इसको लेस देन को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? लेस देन को। तो देखिए ये निष्कर्ष में क्या है? लेस देन इक्वल टू है, यानी ये गलत है, यानी ये पालन नहीं करता है। निष्कर्ष पहला गलत है, यानी निष्कर्ष पहला पालन नहीं कर रहा है, यह गलत है। अब देखिए मेरे दोस्त, अब आगे चलिए, अब दूसरा उठाइए। देखिए अब हमें क्या करना है? बी से हमें ई तक जाना है। बी से हमें कहाँ जाना है? ई तक जाना है। अब देखिए मेरे दोस्त, अब हमें बी से ई तक जाना है। तो बी से ई तक जाएंगे तो पहला सिंबल ये आएगा लेस देन का। दूसरा का सिंबल कौन आएगा? ये आएगा लेस देन इक्वल टू। उसके बाद देखिए ये आएगा, कौन आएगा? ये आएगा बराबर, यानी 3 सिंबल आया। बी से देखिए, बी से ई तक जाने में 1 सिंबल 2 सिंबल 3 सिंबल, यानी 3 सिंबल आया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर?
कितना सिंबल आया है, 3 सिंबल आया है। तो अब तीनों सिंबल में किनको प्राथमिकता दी जाएगी, किनको प्राथमिकता दी जाएगी तीनों सिंबल में, इसको दिया जाएगा लेस देन को, किसको, लेस देन को। तो इस देखिए निष्कर्ष में लेस देन दिया है, यानी दूसरा सही है। क्या है, यानी दूसरा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिया है, यहाँ पर कथन दिया है। देखिए दोस्तों पहला देख रहे हैं, एफ से हमें आई तक जाना है, एफ यहाँ है, आई तक जाना है यहाँ है। तो जाते रास्ते में कितने सिंबल आएंगे, एक, पहला सिंबल, उसके बाद दूसरा सिंबल, उसके बाद तीसरा सिंबल। कितने आ गया, तीसरा सिंबल आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर। ये तीसरा सिंबल है, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू है, ग्रेटर देन, इक्वल टू है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त, जब ये तीनों सिंबल रहेंगे तो इसमें पहला प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यानी इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें है, निष्कर्ष 1 में है, नहीं है, इसमें तो लेस देन है, यानी तो पहला गलत है। क्या हुआ, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब सेकेंड निष्कर्ष पाएंगे। देखिए तो इसमें दिया है ई से हमें आई तक जाना है, तो ई यहाँ है, आई यहाँ है, जाना है। देखिए तो रास्ते में कितने सिंबल आएंगे, 1 2 3, उसके बाद 4। अब देखिए मेरे दोस्त, जब ये चारों सिंबल रहेंगे तो इसमें सबसे पहला प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, यानी इसको दिया जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बाय द वे नहीं रहता तो इसमें इसको दिया जाता, लेस देन को, पर ये है तो ग्रेटर देन इक्वल टू को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, यानी ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी केवल 2 सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कथन दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। देखिए निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, यानी निष्कर्ष 1 है और निष्कर्ष 2 है। अब देखिए मेरे दोस्त, पहला क्या कर रहा है, पी से हमें टी तक जाना है, पी से हमें टी तक जाना है, यानी अंतिम छोर पर जाना है। तो रास्ते में कौन कौन सा सिंबल आएगा, एक ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद यहाँ कोमा दिया है, उसके बाद देखिए ये वाला सिंबल आएगा, उसके बाद देखिए ये वाला सिंबल आएगा। यानी कितना सिंबल आया, हमें पी से टी तक जाते वक्त 4 सिंबल आया, यानी 4 सिंबल आया है। तो इसमें चारों में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी किसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी इसको दिया जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो यानी पहला हमारा क्या हुआ, तो पहला क्या हुआ, पहला सही है, पहला निष्कर्ष क्या है, ये पहला सही है, पहला निष्कर्ष सही है। अब देखिए दूसरा का देखिए, क्यू से हमें कहाँ जाना है, टी तक जाना है, क्यू से हमें टी तक जाना है, क्यू से हमें टी तक जाना है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त, क्यू से हमें टी तक जाना है, तो क्यू यहाँ पर है, पहला सिंबल आएगा इक्वल के, उसके बाद आएगा लेस देन, उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा लेस देन। अब देखिए मेरे दोस्त, जब ये तीनों सिंबल आएगा तो इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा लेस देन को, इसको दिया जाएगा लेस देन। हालांकि 2 इसमें लेस देन है तो इसको लेस देन के ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें क्या है, इक्वल है, तो क्या हुआ, दूसरा ये गलत है, ये गलत हो गया। तो क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, ये कथन दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष 1 देखिए क्या बोल रहा है, ई से हमें ए तक जाना है, ई यहाँ है, ए तक आना है। तो देखिए सिंबल कितने आएंगे, बराबर के, उसके बाद आएगा ये आएगा, उसके बाद आएगा इक्वल, उसके बाद आएगा ये वाला सिंबल। अब देखिए मेरे दोस्त, बीच में कमा दिया है, यानी कथन को 2 भागों में दिया है। जब ये 4 सिंबल है तो इसमें सबसे प्राथमिकता पहला किसको दिया जाएगा, इसमें देखिए इक्वल है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है, तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, किसको, ग्रेटर देन को, जो किस निष्कर्ष में है, जो कि निष्कर्ष में है, यानी पहला सही है। क्या है, पहला सही है,
अब चलिए आगे, यानी देखिए ए से हमें डी तक जाना है। कहाँ जाना है? ए से हमें डी तक जाना है। ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो पहला सिंबल ये आएगा, दूसरा सिंबल ये आएगा और तीसरा सिंबल नहीं, 2 सिंबल आएगा। यानी 2 सिंबल आ गया। देखिए मेरे दोस्त, कितना सिंबल आया? 2 सिंबल आ गया, 1 2। तो जब ये 2 सिंबल हो तो इसमें किसको प्राथमिकता दी जाती है? इसको। देखिए इसमें क्या दिया गया है, यानी इसमें ग्रेटर देन दिया गया है, जबकि गलत है। इसमें लेस देन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। तो दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा। क्या होगा? सिर्फ पहला सही होगा। केवल निष्कर्ष एक सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहे कुछ इनक्वालिटी यानी असमानता के कुछ प्रश्न जो हम आप लोग के बीच कराएं। दोस्तों ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में लिख के आप लोग ज़रूर बताइए मेरे दोस्त। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। जिन भी साथियों को समझ में क्लास आया है मेरे दोस्त, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्लास हम सबसे पहले आपके बीच लेकर आते रहते हैं। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा मेरे दोस्त। और आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग ऐसे ही मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।